बायोस्फीयर एंड वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम्स। हमने एक सब्जेक्ट उठाया है इन्वायरमेंट। तो इन्वायरमेंट के हम इन लेक्चरों में मतलब कुछ टॉपिक्स को एक एक दो दो टॉपिक्स को करके मतलब पूरी इन्वायरमेंट को कवर करेंगे। हमने ये एक पीपीटी लिया और इस पीपीटी की हेल्प से हम इन्वायरमेंट की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम हमारे पास एक टॉपिक है जिसका नाम है बायोस्फीयर एंड वर्किंग ऑफ इकोसिस्टम। सबसे पहले हम बताओ मुझे कि बायोस्फीयर क्या है। तो बायोस्फीयर एक पार्ट है लिथोस्फीयर का और इकोसिस्टम जैसे हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर वेयर प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स लिव्स। ठीक है, तो मतलब ये बायोस्फीयर जो मतलब लिथोस्फीयर हाइड्रोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर है जहाँ पे प्लांट्स एंड ह्यूमन बींग्स रहते हैं। ठीक है, तो उसने हम बायोस्फीयर कहते हैं। जैसे ऑल लाइफ ऑफ फॉर्म्स ऑफ अर्थ, जैसे प्लांट्स और ह्यूमन बींग्स जितने भी हैं और एनिमल्स, तो ये सारे के सारे क्या है, पार्ट है इसके बायोस्फीयर के। तो बायोस्फीयर कंसिस्ट ऑफ ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जो बायोस्फीयर है ये ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कंसिस्ट करता है, जैसे कि बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो बायोटिक एबायोटिक कंपोनेंट्स आर दोज कंपोनेंट्स, बायोटिक तो वो होते हैं जो कि बायोटिक कंपोनेंट्स आर दो जो लिविंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, और एबायोटिक कंपोनेंट्स वो होते हैं जो नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं जैसे बायोस्फीयर टू मेजर सिस्टम्स को से कंसिस्ट मिलकर बना है, जैसे टेरेस्ट्रियल बायो सिस्टम्स एंड सेकंड आता है हमारे पास एक्वेटिक बायोम सिस्टम। तो टेरेस्ट्रियल नाम से जैसे पता चलता है यानी कि जो स्थल होता है, यानी कि जो अर्थ वाला जो हिस्सा होता है, यानी कि जो टेरेस्ट्रियल बायोम सिस्टम्स आर फर्दर कंप्राइज थ्री सब सिस्टम्स में, जैसे प्लांट्स होते हैं, एनिमल लैंड वाला जो सिस्टम होता है, सॉइल सिस्टम्स। ठीक है, ये तीन चीजें इधर आती है। इसमें क्या होता है कि ये जो तीनों चीज होती है ये आपस में इंटर रिलेट होती है, प्लांट्स एनिमल सॉइल सिस्टम्स, थ्रू द साइक्लिक पाथ से ऑफ मूवमेंट्स एंड ट्रांसफर ऑफ एनर्जी एंड मटेरियल्स। ठीक है, देखो जब भी हम किसी भी इकोसिस्टम्स की बात करते हैं, अगर हम ट्रांसफर ऑफ एनर्जी की बात करते हैं, तो वो जो ट्रांसफर ऑफ एनर्जी होती है जो, ठीक है, तो वो तो होती है कैसी हमारे पास यूनि साइक्लिक में होती है। ठीक है, लेकिन वहीं हम एक मैटर की बात करते हैं, ऑर्गेनिक मैटर की। ठीक है, जो एनर्जी होती है वो तो होती है, सॉरी, एनर्जी तो आपकी होती है लीनियर यूनि डायरेक्शन में, और जो मैटर होता है वो आपका ट्रांसफर होता है एक साइक्लिक पाथ में। ठीक है, आगे चल के हम इसमें देखेंगे भी, जैसे प्लांट सिस्टम, एनिमल सिस्टम्स एंड न्यूट्रिएंट्स। तो थ्री सब सिस्टम्स होते हैं एक्वेटिक बायोम सिस्टम्स के। तो बायोम्स आर आल्सो इंटर इनिकेमेटली और इंटर रिलेटेड थ्रू साइक्लिक पाथ्स ऑफ मूवमेंट्स ऑफ एनर्जी एंड मैटर अमंग देमसेल्फ। फिर मैन डिपेंडेंट डिपेंड्स है बायोस्फीयर, जैसे कैसे डिपेंड्स है, जब उसे अपनी नीड्स को फुलफिल करना हो, जैसे फ्रूट ड्रग्स क्लोथ्स, तो वो किस पे डिपेंड होगा, बायोस्फीयर एंड इन्वायरमेंट। सेकंड पार्ट आती है इकोलॉजी। इकोलॉजी को हम इस तरीके से, यानी कि एक साइंटिफिक स्टडी होती है इंटरेक्शन ऑफ ऑर्गेनिज्म। ठीक है, जो इंटरेक्शंस होते हैं ऑर्गेनिजम्स की विद देयर फिजिकल इन्वायरमेंट के साथ, विद ईच अदर, उसे हम इकोलॉजी कहते हैं। ठीक है, जैसे टर्म इकोलॉजी ड्राइव होती है ग्रीक वर्ड ऑइकोस। ऑइकोस का मतलब होता है हाउस, हाउस जिसमें एक कंबाइन होता है वर्ड लॉजी के साथ, साइंस ऑफ द स्टडी। लिटरली इकोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ। इकोलॉजी जो है वो हमें स्टडी करती है अर्थ की, जैसे एज हाउसहोल्ड, हाउसहोल्ड ऑफ प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, दे ऑल लिव टुगेदर एज इंटरडिपेंडेंट कनेक्ट। इन मतलब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स हैं या प्लांट्स हैं या एनिमल्स हैं ह्यूमन बींग्स हैं, तो ये सारे के सारे एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है, इंटरलिंक है एक दूसरे से। ए जर्मन जूलॉजिस्ट अर्नस्ट हैकल, एक जर्मन की जूलॉजिस्ट थे जिनका नाम है अर्नस्ट हैकल, हु यूज द टर्म एज ऑइकोलॉजी इन 1869। 1869 में उन्होंने इस वर्ड का यूज करा, बिकम द फर्स्ट पर्सन टू यूज द टर्म इकोलॉजी, द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन लाइफ फॉर्म्स। बायोटिक, जो लाइफ फॉर्म्स होते हैं उन्हें बायोटिक बोलते हैं, और जो नॉन लाइफ फॉर्म्स होते हैं जैसे फिजिकल इन्वायरमेंट होते हैं उन्हें एबायोटिक, इज द साइंस ऑफ इकोलॉजी। थर्ड हमारे पास एक टर्म आती है इकोसिस्टम। ही क्या है, इकोसिस्टम एक फंक्शनल यूनिट है नेचर का, जहाँ पे वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरेक्ट अमंग देमसेल्व्स एंड आल्सो विद द सराउंडिंग फीचर, जो कि वो इंटरेक्ट करते हैं खुद भी, मतलब उनके साथ इंटरेक्ट होते हैं उन सबके साथ, और आल्सो जो सराउंडिंग फिजिकल इन्वायरमेंट है उनके साथ भी ये इंटरेक्ट होते हैं। अब जैसे हम कंपोनेंट्स देखते हैं इकोसिस्टम्स की, फोर बेसिक कंपोनेंट्स है इकोसिस्टम। जैसे फर्स्ट है हमारे पास एबायोटिक, हमने देखा था नॉन लिविंग इन्वायरमेंट है। जो प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, ऑटोट्रॉप्स, जैसे सनलाइट्स होते हैं, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं सनलाइट, और सनलाइट से, कार्बोहाइड्रेट से, वाटर से, कार्बन डाइऑक्साइड से, तो वो क्या करते हैं, वो अपने फूड को सेल्फ प्रिपेयर करते हैं, तो उन्हें हम बोलते हैं मतलब प्राइमरी प्रोड्यूसर्स। ठीक है, जो अपने फूड को सेल्फ प्रोड्यूस करे उन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर, यानी प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, और उनको हम ऑटोट्रॉप्स भी बोलते हैं। अगर हम ट्रॉपिकल, जब हम ट्रॉपिक सिस्टम्स में बात करेंगे तो हम उन्हें ट्रॉप्स में बोलेंगे। ठीक है, ऑटोट्रॉप्स। तो देयर आर द कंज्यूमर्स और हेट्रोट्रॉप्स, जो प्राइमरी प्रोड्यूसर से जो इन चीजों को कंज्यूम्स करते हैं उन्हें हम बोलते हैं कंज्यूमर्स, या फिर हम उन्हें बोलते हैं हेट्रोट्रॉप्स। तो दीज आर एनिमल्स, जो ये सारे होते हैं एनिमल्स होते हैं जो कि डिपेंड होते हैं अपने फूड के लिए प्लांट्स पर और अदर एनिमल्स पर। तो हेट्रोट्रॉप इन एन इकोसिस्टम कैन बी डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स में डिवाइड करा है, जैसे फीडिंग हैबिट। जैसे हार्बीवोर्स क्या होते हैं, वो प्लांट्स को सिर्फ, हार्बीवोर्स वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को फीड करते हैं, खाते हैं। और डेट्रीटिवोर्स एक नया है, जैसे जिस डेट्रीटिवोर्स उन्हें बोलते हैं जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो एनिमल होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं उन्हें जो फीड करते हैं उन्हें हम डेट्रीटिवोर। कार्निवोर्स जो ईट करते हैं अदर एनिमल्स को। ऑमनिवोर्स बोलते हैं जो सिर्फ प्लांट्स और एनिमल दोनों को खा जाए। ठीक है, जो बोथ खाती हूँ, जो दोनों को लेते हैं उन्हें हम ऑमनिवोर्स बोलते हैं। अब आता है हमारे पास जैसे फोर्थ स्टेज आती है डिकम्पोजर सच एज बैक्टीरिया एंड फंगी दैट प्रोमोट डीके। और डिकम्पोजर्स कौन से होते हैं, जो ये बैक्टीरिया और फंगी होते हैं, ये जो डीके मटेरियल्स को खाते हैं, वेस्ट मटेरियल को, डीके हो जाते हैं जो खराब, उन्हें हम बोलते हैं डिकम्पोजर्स। ठीक है,
इसके बाद आते हैं, जैसे आपके पास एक ये डायग्राम है, ये बता रहा है स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम। देखो मैंने आपको पहले ही बताया कि जो ग्रीन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं। कैसे? उन्होंने सोलर एनर्जी ली और यहाँ से एक इनऑर्गेनिक मैटर भी होता है, ठीक है। जैसे सॉइल न्यूट्रिएंट्स क्या है? इनऑर्गेनिक मैटर है। और जब प्लांट्स फूड को प्रिपेयर करेंगे तो ये जो, जैसे हम 3 स्टेज को देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास प्लांट्स होते हैं, फिर प्लांट्स को ऊपर जाके प्लांट्स को कौन खाता है? डियर खा लेता है, ठीक है। उसके बाद डियर को कौन खाते हैं? लॉइन, ठीक है। लॉइन ही तो खाते हैं डियर को। उसके बाद ठीक है, ये स्टेजेस होगी, तो ये ठीक है, इस तरीके से ये प्राइमरी कंज्यूमर्स हो गए। उसके बाद देखो, अब जैसे ये ग्रीन प्लांट्स है, जो डियर और लॉयंस हो गए, और जो प्लांट्स हैं ये एक ऑर्गेनिक मटेरियल हो गया। और इनऑर्गेनिक मटेरियल यहाँ पे प्लांट्स के लिए जो इनऑर्गेनिक मटेरियल हुआ वो हुआ सॉइल न्यूट्रिएंट्स। तो ठीक है, पहले सॉइल न्यूट्रिएंट्स ग्रीन प्लांट्स के पास गए, फिर सोलर एनर्जी ने एब्जॉर्ब करी, फिर यहाँ से ग्रीन प्लांट्स को प्राइमरी कंज्यूमर्स ने एब्जॉर्ब करी, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर थर्ड। अब जो ठीक है, अब जो ये ग्रीन प्लांट्स हैं, यहाँ पे हमने देखा था, जैसे मान लो जो प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो डियर है, यहाँ पे हमने डियर ले लिया, फिर यहाँ पे हमने इसको लॉइन ले लिया, या फिर आप इसको हाइब्रिड भी बोल सकते हो, हाइब्रिड एक जानवर होता है ना वो, फिर थोड़ी यहाँ पे लॉइन हो गया, ठीक है। अब ये प्राइमरी, अब जैसे यहाँ पे ये डियर है, तो ये सारे डियर की भी लाइफ एक दिन फिनिश होगी, और लॉइन की भी और हाइब्रिड के भी, इन तीनों की लाइफ एक ना एक दिन फिनिश होगी। तो ये डेड रिमेन्स होंगे, डिकम्पोजर हो जाएंगे, क्योंकि खराब हो जाएंगे, क्योंकि लास्ट में भी देखते हो आप कीड़े वगैरह पड़ जाते हैं तो ये सड़ जाते हैं। इसके बाद फिर ये फिर से मिट्टी में मिल जाते हैं सॉइल न्यूट्रिएंट्स, फिर सॉइल न्यूट्रिएंट्स आपस फिर दोबारा से ग्रीन प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये एक हमने देखी कि एक साइकिल जो है, एक साइक्लिक पाथ है ये, ठीक है। इस तरीके से इसका एब्जॉर्ब का। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम्स के टाइप, ठीक है। जैसे इकोसिस्टम्स वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। इकोसिस्टम कहते हैं, जो इकोसिस्टम उसे बोलते हैं जहाँ वो वेराई करे साइज में, ठीक है। जैसे बहुत सारे जहाँ पे लार्ज फिशेस, जैसे स्मॉल फिश से, जैसे एक स्मॉल पॉन्ड से बड़े फॉरेस्ट में कन्वर्ट हो, उन्हें हम बोलते हैं इकोसिस्टम। जैसे यहाँ पे बोल रहा है कि इकोसिस्टम वेरीज ग्रेटली इन साइज फ्रॉम ए स्मॉल पॉन्ड टू ए लार्ज फॉरेस्ट और ए सी। मैनी इकोलॉजिस्ट रिगार्ड द एंटायर बायोस्फीयर एज ए ग्लोबल इकोसिस्टम एज कंपोजिट ऑफ ऑल लोकल अर्थ। इट इज कन्वीनियंट टू डिवाइड इनटू टू बेसिक कैटेगरीज। जैसे इनको दो बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड करा गया, एक तो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम और एक एक्वेटिक। यानी टेरिस्ट्रियल यानी कि जो जो जमीन के स्तर पे पाए जाते हैं, और एक्वेटिक इकोसिस्टम जो ऑर्गेनिज्म पानी के अंदर पाए जाते हैं। द इकोसिस्टम विच इज फाउंड ओनली ऑन लैंड फॉर्म्स इज नोन एज द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम, ठीक है। द मेन फैक्टर विच डिफरेंशिएट द टेरिस्ट्रियल सिस्टम, जो देखो जो मेन फीचर होते हैं जो कि टेरिस्ट्रियल सिस्टम को अलग करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम से, वो होते हैं आपके रिलेटिव शॉर्टेज ऑफ वाटर इन द टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम। पानी की कमी की वजह से जो टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में पानी कम होता है, एंड एज ए रिजल्ट द इंपोर्टेंस दैट वाटर अटेन्स इन दिस इकोसिस्टम ड्यू टू लिमिटेड अवेलेबिलिटी, इसलिए वो लैंड पे कम पाई जाती है। अनदर फैक्टर इज द बेटर अवेलेबिलिटी ऑफ लाइट इन दिस इकोसिस्टम एज द एनवायरनमेंट इज ए लॉट क्लीनर इन लैंड दैन इट इज इन वाटर, ठीक है। जो लाइट है वो ज्यादा क्लियर पाई जाती है कहाँ पर? टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम में एज कम्पेयर टू वाटर यानी एक्वेटिक इकोसिस्टम से, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं मेन टाइप ऑफ टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम आर द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, ग्रासलैंड इकोसिस्टम एंड माउंटेन इकोसिस्टम। ये टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम्स के टाइप हो गए, डेजर्ट, ग्रासलैंड इकोसिस्टम और माउंटेन। और एक्वेटिक इकोसिस्टम कौन से होते हैं? जो एग्जिस्ट करते हैं इन ए बॉडी ऑफ वाटर इज नॉट एज एक्वेटिक इकोसिस्टम। और एक्वेटिक सिस्टम्स आर मेनली ऑफ टू टाइप्स, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम्स एंड द मैराइन इकोसिस्टम। उसके बाद आते हैं एनर्जी फ्लो कैसे होती है किसी भी इकोसिस्टम में, वो बताते हैं। चलो मैं पहले यहाँ से एक छोटा सा डायग्राम बना देती हूँ कि एनर्जी का कैसे ट्रांसफर होता है। देखो सबसे पहले है इधर, हाँ ट्रॉफिक स्ट्रक्चर बताया हुआ है इसमें। तो सिर्फ देखो, जैसे मान लो यहाँ पे एक सन है, ठीक है, या देख लेना आप इसको इस तरीके से, मैं यहाँ बना नहीं सकती डायग्राम को, ठीक है। सन से जो एनर्जी ली वो एक प्लांट पे एक एनर्जी पड़ी, ठीक है जी, इस तरीके से। फिर जो एनर्जी है प्लांट्स को किसने खाया? डियर ने। और डियर को किसने खाया? लॉयन ने। अब ऐसा तो नहीं है कि लॉयन जो है मरने के बाद अपनी एनर्जी को वापस कन्वर्ट कर दे सन में, नहीं करेगा, अपनी एनर्जी को कन्वर्ट नहीं कर सकता सन में, तो ये एक साइक्लिक तो नहीं है, ठीक है। लेकिन ये एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है? लीनियर यानी यूनिडायरेक्शनल भी, ठीक है। तो देखो सन इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ ऑल एनर्जी फॉर ऑल इकोसिस्टम। तो ऑन अर्थ पे जितने भी इकोसिस्टम्स है तो सन ही जो है वो एक प्राइमरी सोर्स है ऑफ द इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। लेस देन 50% ऑफ इट इज फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, ठीक है। उसके बाद आता है फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन ऑफन एब्रीविएट पीएआर डिजाइन द स्पेक्ट्रल रेंज वेव बैंड ऑफ सोलर रेडिएशन फ्रॉम 400 टू 7 नैनोमीटर्स दैट फोटोसिंथेसिस और ये आर एबल टू यूज इन द, मतलब वो बोल रहा है 400 से लेके 700 नैनोमीटर्स तक आप फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म्स जो है वो एबल हैं इस प्रोसेस को फॉर्म करने में, ठीक है। प्लांट्स जो होते हैं वो कैप्चर 2 या 10% ऑफ द पीएआर। सिर्फ प्लांट्स जो होते हैं वो कैप्चर करते हैं 2 या 10 यानी कि फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन लेते हैं। एंड दिस स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी सस्टेन्स द एंटायर लिविंग वर्ल्ड। द एनर्जी ऑफ सनलाइट फिक्स्ड इन फूड प्रोडक्शन, फिक्स द फूड प्रोडक्शन में बाय ग्रीन, यहाँ तो फिक्स है, ग्रीन प्लांट इज पास थ्रू द इकोसिस्टम बाय फूड चेन एंड वेब्स फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल टू द, और जो वेब्स है वो भी ट्रांसफर होते हैं वन वेब लेवल से अनदर लेवल। अब हम यहाँ पे देखते हैं ट्रॉफिक स्ट्रक्चर ऑफ इकोसिस्टम। जैसे ये डायग्राम दिखा रखा है, इस डायग्राम को आप देख सकते हो।
जैसे पहले बताया था, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, सेकंड ट्रॉपिक लेवल, थर्ड ट्रॉपिक लेवल कार्निवोर्स होते हैं, और ये टॉप कार्निवोर्स होते हैं फोर्थ ट्रॉपिक लेवल में। जैसे प्राइमरी प्रोड्यूसर्स थे, पहला फर्स्ट प्राइमरी प्रोड्यूसर मैंने आपको प्लांट्स बताया। अब आप बोल सकते हो जैसे कि हम अपना खाना खुद बना रहे हैं, तो ऐसा नहीं है, आप पानी बॉईल कर रहे हो, तो ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। ठीक है, तो मतलब आपको सोर्स की तो जरूरत है, लेकिन यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो सोर्स भी खुद ही प्रिपेयर कर रहे हैं, तो दैट इज प्राइमरी प्रोड्यूस प्लांट्स होते हैं। उसके बाद प्लांट्स को डियर खाते हैं, और डियर को खाते हैं आपको, जैसे मान लो हाई बीन खा जाती है, ठीक है, हाइब्रिड हाइना, सॉरी, हाइना जो होती है, फिर हाइना को लॉइन कहा जाता है। इस तरीके से आपकी एनर्जी ट्रांसफर होती है। इसके बाद अगर हम एक एक्वेटिक सिस्टम्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले आते हैं आपके फाइटोप्लैंक्टन्स। फाइटोप्लैंक्टन्स को खाते हैं जू प्लैंक्टन या ग्रास ऊपर एंड काउ, जैसे यहाँ बता रखे हैं। उसके बाद जू प्लैंक्टन को स्मॉल फिश खाती है, और स्मॉल फिश को बड़ी फिश खाती है। इसी तरीके से यहाँ मैन और लॉइन का बता रखा है एग्जाम्पल, यहाँ ग्रास ऊपर या काउ, इस तरीके से ट्रीज का, तो इस तरीके से एग्जाम्पल आपको बता रखा है। ये प्राइमरी कंज्यूमर्स होंगे डियर्स, फिर डियर को लॉइन खाता है सेकंड कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर्स, ठीक है, इस तरीके से ट्रॉपिक लेवल होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन एंड पैटर्न ऑफ फीडिंग इन एन इकोसिस्टम, उसको ही हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं। ट्रॉफिक स्ट्रक्चर क्या होता है, जो एक ऐसे ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा पैटर्न होता है जो फीडिंग का इकोसिस्टम है, उसको हम ट्रॉफिक स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर लेवल्स थ्रू विच फूड एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज टू द अदर ग्रुप्स आर कॉल्ड ट्रॉपिक लेवल्स। जैसे अब यहाँ से फूड चेन देखते हैं हम, ठीक है, फूड चेन क्या होता है, यानी कि चेन ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसफर ऑफ फूड एनर्जी को जो ट्रांसफर करते हैं इकोसिस्टम में फ्रॉम वन ग्रुप टू अनदर ग्रुप थ्रू ए सीरीज ऑफ स्टॉप्स, या इन किसके थ्रू, सीरीज ऑफ स्टेप्स या लेवल्स के थ्रू हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे देखा है हमने, सन को ग्रास, ग्रास से ग्रास ऑपर, और श्रीव और आउल, इस तरीके से, ठीक है, ऊपर ही बता दिया था, सेम वही है ये। अब हम बात करते हैं एक ग्रेजिंग फूड चेन की। टाइप्स देखते हैं, दो तरीके की फूड चेन होती है, एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन, सेकंड होती है हमारे पास डेट्रिटियस फूड चेन। तो ग्रेजिंग फूड चेन में क्या होता है, जो फर्स्ट लेवल स्टार्ट होता है प्लांट से, जैसे प्लांट्स हमने पता है कि प्रोड्यूसर है, एंड एंड्स करते हैं जो कार्निवोर्स के साथ, एज कंज्यूम एट द लास्ट लेवल, जो लास्ट लेवल तक कंज्यूम करते रहते हैं, विद द हार्बीवोर्स बीइंग एट द इंटरमीडिएट लेवल। और हार्बीवोर्स जो होते हैं वो इनके इंटरमीडिएट लेवल बनते हैं, ठीक है, यानी कि यहाँ पे क्या होता है, लॉस ऑफ एनर्जी होता है हर लेवल पर, एंड विच मे बी थ्रू रेस्पायरेशन के थ्रू हो, या एक्सक्रीशन के थ्रू हो, या डिकम्पोजिशन के थ्रू हो, उन्हें हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन। द लेवल्स इन्वॉल्व इन फूड चेन रेंज फ्रॉम 3 to 5, 3 से 5 लेवल होते हैं, एंड एनर्जी जो है लॉस्ट होती है हर लेवल पर, लॉस होगी, ठीक है। फिर फाइटो प्लैंक्टन्स से जू प्लैंक्टन्स है, ठीक है, फिर फिश सीक्वेंस है, और द ग्रासेस से रैबिट फॉक्स सीक्वेंस आर द एग्जांपल्स ऑफ ग्रेजिंग फूड चेन। इस तरीके से ये जो चेन बता रखी है इधर, ठीक है। उसके बाद डेट्रिटियस फूड चेन कौन सी होती है, दिस टाइप ऑफ फूड चेन गोज फ्रॉम डेड ऑर्गेनिक मैटर इनटू माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो यहाँ पर जो डेड ऑर्गेनिक मैटर से कन्वर्ट हो रहा है न्यू ऑर्गेनिज्म, यानी कि छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में, एंड देन टू ऑर्गेनिक फीडिंग ऑन डेट्रिटियस, और उन्हीं ऑर्गेनिज्म को फिर कौन खा रहा है, डेट्रिटियस खा रहे हैं। डेट्रिटियस फूड चेन को नहीं, डेट्रिटियस ही खाते हैं, वेस्ट वेस्ट मटेरियल्स को ही खाते हैं, एंड दे आर प्रीडेटर्स, ठीक है, और उनके सच्चे इकोसिस्टम्स आर दस लेस डिपेंडेंट ऑन डायरेक्ट सोल। इसमें क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी, जो सोलर एनर्जी पे हम डिपेंड होते हैं ना, वो यहाँ लेस डायरेक्ट हो जाता है, लेस डिपेंड हो जाते हैं, कम हो जाते हैं मतलब। तो these depend chiefly on the influx of organic matter produced in another system. For example, such type of food chain operates in the decomposing accumulated litter in a temperate forest. अब हम फूड वेब की बात करते हैं। देखो, फूड वेब में क्या होता है, जैसे मान लो ये प्लांट है, ठीक है, डायग्राम भी दिया हुआ, पहले बता दी थी। जैसे ये प्लांट है, ठीक है, इस प्लांट को कौन खा रहा था, यहाँ डियर, इस तरीके से ये डियर खा रहा था, डियर को डियर खा रहा था वॉल्फ, सॉरी वॉल्फ खा रही थी इस डियर को। अब यहाँ से देखो, इस प्लांट को तो रैबिट भी खा सकता है, और इस रैबिट को, इस वॉल्फ क्या करेगी, इसको रैबिट को खा जाएगी। उसके बाद इस प्लांट को यहाँ ग्रास हॉपर भी खा सकता है, ग्रास बर्ड बर्ड इस ग्रास हॉपर को एक बर्ड यानी छोटी सी चिड़िया खा जाएगी, और इस छोटी सी चिड़िया को यहाँ स्नेक खा जाएगा, इस तरीके से। अब इस ग्रास हॉपर को यहाँ फ्रॉक खा रहा है, ठीक है, और इस फ्रॉक को यहाँ स्नेक भी खा रहा है, अब इस रैबिट को यहाँ स्नेक भी खा रहा है, और अब इस फ्रॉक को फॉक्स खा रहा है इधर, ठीक है, और इस फॉक्स को रैबिट, इस फॉक्स मतलब इस रैबिट को यहाँ फॉक्स भी खा रही है इस तरीके से। और यहाँ पे क्या है, इस प्लांट को अगर दूसरी साइड देखें, स्क्वायरल खा रही है, यानी कि गिलहरी खा रही है, और इस गिलहरी को एक आउल खा जाएगा। तो मतलब देख रहे हो कि ये अपना खाना किस तरीके से बना रहे हैं, मतलब जो फर्स्ट चीज को खा रहा है वो सेकंड और थर्ड, मतलब ये एक दूसरे को, मतलब अपने इस इकोसिस्टम में जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये आपस में क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, एक दूसरे को खा रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं फूड वेब। तो व्हेन द फीडिंग रिलेशनशिप्स इन ए नेचुरल इकोसिस्टम बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड, द फूड चेन डज नॉट रिमेन सिंपल एंड लीनियर, रेदर इट इज आल्सो कॉम्प्लिकेटेड बाय सेवरल इंटरकनेक्टेड ओवरलैपिंग फूड चेन्स। अब यहाँ पे आपको मतलब एक बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होगा इनको अलग अलग कर पाना, ठीक है। तो दिस हैपन व्हेन ग्रेटर नंबर ऑफ स्पीसीज फीड ऑन मैनी काइंड ऑफ प्री, जब नंबर ऑफ स्पेसीज ग्रेटर, ज्यादा नंबर ऑफ स्पेसीज में बहुत तरीके के प्रे को खाते हैं, उन्हें हम बोलते हैं फूड वेब। Such complicated food chain is called food web. Thus, energies pass through the system in food chains and webs. The flow of energy in an ecosystem is unidirectional. तो जो फ्लो है ऑफ एनर्जी का इन एनी इकोसिस्टम में वो कैसा है, एनर्जी का यूनिडायरेक्शनल। लेकिन अगर हम मैटर की बात करें, फ्लो ऑफ मैटर की किसी भी इकोसिस्टम में वो किस तरीके से होती है, साइक्लिक। अब ये देखते हो ये साइक्लिक की तो है यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर अगर मैं इसी तरीके से बात करूँ, ये यूनिडायरेक्शनल है, ठीक है। चलिए, द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट इज दैट अमाउंट ऑफ एनर्जी डिक्रीज एट सक्सेसिव ट्रॉपिक। अच्छा, हर लेवल पे क्या होता है, जैसे ये लेवल है इधर इस तरीके से आप देख लो, तो यहाँ पे क्या होता है 10% लॉस होता है। मान लो आपने इनको एनर्जी दी, जैसे यहाँ पे 10,000,
तो इस 10,000 मैं लिख नहीं सकती था, ठीक है ना, इस तरीके से। अब इसका जो 10% होगा वो एनर्जी लेवल खर्च होगा, मतलब यहाँ से इसका जो 10% चला जाएगा, जैसे यहाँ 9,000 आ जाएगा इस तरीके से, फिर यहाँ पे बचेगा सिर्फ और सिर्फ 1,000, और इसका 10% कितना हो गया, 100 इस तरीके से, और इसका सिर्फ यहाँ पे बचा 10 ओनली। तो यहाँ पे 10% एनर्जी का लॉस होता है हर लेवल पर। तो द बेस ऑफ ईच प्राइमरी रिप्रेजेंट द प्रोड्यूसर द फर्स्ट। अच्छा, यहाँ थे हम। तो द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू दैट ये था 10% ऑफ एनर्जी फ्लो लॉ। जैसे ये लॉ होता है, इसका एक नाम होता है जिसने ये दिया था, लिंडेमैन ने एक लॉ दिया था 91 ने, टॉपिक वी यूज 10% रूल इज गिवन बाय लिंडेमैन, जिसमें क्या होता है, एनर्जी को मेजर करा जाता है, ठीक है। इन एन एक्विटी सिस्टम प्राइमरी प्रोड्यूसर इज phytoplanktons. Storage of energy in the system is shown by the amount of living material in both the plant and animal present. The amount of living material present is called the standing crop. This can be expressed in several ways but is usually shown as biomass. Biomass क्या होता है? Biomass कुछ नहीं होता, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रख लो, आपको बायोमास आ जाएगा। देखो, बायोमास इज इक्वल्स टू, बायोमास जो होता है, मतलब इसमें आपको इस फॉर्मूले में देख लो, जैसे कि जैसे जो होता है यानी कि वेट जो होता है, यानी कि जो वेट होता है, ठीक है, वेट ऑफ ऑल बायोटिक जो भी होते हैं, ऑफ जितने भी वेट होता है जितने भी बायोटिक एनिमल्स का या बायोटिक ऑर्गेनिम्स का, उसमें से माइनस कर दो H2O का वेट, वाटर का वेट, तो यहाँ से आपका बायोमास निकल आएगा इस तरीके से। तो ये भी वो तो वही बता रहा है, दिस कैन बी एक्सप्लेन सेवरल वेज बट इज यूजुअली सोन एज बायोमास। लिविंग मटेरियल पर यूनिट एरिया मेजर एज ड्राई वेट को एश वेट, और अगर देखो वाटर को ऑब्वियसली बात है, अगर आप किसी भी बायोटिक उसका वेट में से अगर आप H2O माइनस करोगे तो ऑब्वियसली बात है वो ड्राई बॉडी ही निकल के आएगी। उसके बाद आती है यूजुअली द अमाउंट ऑफ स्टैंडिंग क्रॉप इन ईच ट्रॉपिक लेवल डिक्रीज ईच स्टेप ऑन द फूड चेन अवे फ्रॉम द प्लांट्स, दिस कैन बी शोन डायग्रामेटिक इकोलॉजिकल पिरामिड। अब यहाँ से हम इकोलॉजिकल पिरामिड की बात करते हैं, तो द शेप ऑफ पिरामिडल शेप ऑफ डिक्रीज, जैसे डिक्रीज दिखा रहा है, यहाँ से डिक्रीज दिखा रहा है ना इस तरीके से, नंबर ऑफ स्पेसिस। तो ये है टोटल नंबर ऑफ स्पेसिस, टोटल बायोमास एंड एनर्जी अवेलेबिलिटी, कितनी एनर्जी अवेलेबिलिटी, तीन चीजों से देखते हैं हम। देखो, पिरामिड नंबर, तीन चीज देखते हैं, पिरामिड ऑफ बायोमास एंड पिरामिड एनर्जी। तो यहाँ से हमारे पास एक इकोलॉजिकल पिरामिड निकल के आ जाता है इस तरीके से, ठीक है। अब देखो नंबर ऑफ पिरामिड की अगर हम बात करें, यहाँ पे पिरामिड नंबर है, ठीक है, यानी कि फॉर्म्ड बाय द नंबर ऑफ स्पेसीज होता है कि मतलब एक जंगल में कितनी तरीके की स्पेसीज है, फ्रॉम वन ट्रॉपिक लेवल से हायर ट्रॉपिक लेवल से, वही तो देख रहे हैं हम। तो यहाँ प्राइमरी प्रोड्यूस है, फिर उसमें कम, उससे कम, उससे कम, इस तरीके से, ठीक है। यहाँ स्पेसीज देखने की कितनी तरीके की स्पेसीज है। बायोमास कैसे कैलकुलेट करते हैं, जैसे इंक्लूड टोटल वेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर ऑफ ईच ट्रॉपिक लेवल, वेट देख लें, टोटल बायोमास ऑफ ईच, दस द pyramid form pyramid form by total mass at each topic level is called biomass pyramid. फिर each pyramid is the pyramid represent the total amount of energy present each topic level of food chain in a natural ecosystem per unit area per unit time में, एक फिक्स पर यूनिट टाइम में देख लिया वो एक, ठीक है। चलो, यहाँ से ये भी बता दिया था मैंने 10% लॉ, ये आ गया। एनी बायोमास नंबर हैज टू इंक्लूड all organ at tropic level, no generalization we make will be true if we take only few individuals at any tropic, a given। चलो, अब हम बात करते हैं, ये सिर्फ इसमें नेक्स्ट टॉपिक्स लेवल यही थी सारी चीजें, तो ठीक है। अब प्रोडक्टिविटी क्या होती है, प्रोडक्टिविटी की बात करते हैं। तो इकोसिस्टम में रेट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज प्रोडक्टिविटी, ठीक है। तो किसी भी प्रोडक्टिविटी को मेजर करने के लिए हमें तीन चीजें चाहिए, ठीक है, जैसे सनलाइट, टेम्परेचर और अवेलेबल ऑफ वाटर, तीन चीजें चाहिए, ठीक है। तो अब जैसे देख लेते हैं हम, ठीक है। देखो, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी रेफर प्रोडक्शन ऑफ ऑटोट्रॉप लेवल, सेकेंडरी प्रोडक्शन हेटरोटॉपिक लेवल को करती है। जैसे यहाँ पे बताया गया हुआ है आपको एस्टिमेटेड नेट प्रोटेक्टेड सर्टेन इकोसिस्टम में, जैसे अब लोएस्ट से हाईएस्ट बढ़ रही है, ठीक है, जैसे डेजर्ट हो गए यहाँ से, फिर ओपन ओशियन, टॉल ग्रास प्रायरिया, ओशियन क्लोज टू सोल, टेम्परेचर जैसे कोस्टल मार्स और ट्रॉपिक रेन फॉरेस्ट, मतलब यहाँ पे जहाँ सबसे ज्यादा पानी भी पाया जाता हो, सबसे ज्यादा टेम्परेचर भी हाई हो, सफिशिएंटली बता तो रखा है कि टेबल बिलो सो द वैल्यूज ऑफ फूड नेट प्रोडक्टिव इकोसिस्टम बोथ नेचुरल एंड मैनेज। These values are only approximations and are subject to fluctuation because of variation in temperature, fertility, availability of water, ठीक है। तीन चीजों को बताया गया है यहाँ पर। उसके बाद इकोलॉजिकल नाइचे देख लेना, इसको पढ़ लेना, इसमें बस सिंपल बता रखा है कि स्पेसिस में सिर्फ मैं बताती हूँ। देखो, अगर हम दो को कर लें कंपेयर, जैसे पैरामाइड और बायोमास को कंपेयर करें, तो हमने पहले देखा था कि अगर एनर्जी की बात करें, टेरिस्ट्रियल सिर्फ दो करते, टेरिस्ट्रियल और एक्वेटिक। तो टेरिस्ट्रियल में हमने देखे थे ट्रीज को हार्बीवोर्स खा रहे थे, हार्बीवोर्स को कार्निवोर्स खा रहे थे, तो ये एक अपराइट हो गया, सीधा है। अब यहाँ पे क्या आता है, यहाँ उल्टा है। अगर हम नंबर ऑफ बायोमास की बात करें एक्वेटिक सिस्टम में, तो पैरामाइड का छोटा होगा, फिर जू प्लांटन का बायोमास ज्यादा होगा, फिर उससे ज्यादा उसका होगा जो हम स्मॉल फिश बिग फिश का कहते हैं, ठीक है, इस तरीके से। उस बस, ठीक है। इसके बाद इकोलॉजिकल नाइचे, रोल दैट ऑर्गेनिज्म टेकन इन द इकोसिस्टम, जो रोल होता है ऑर्गेनिजम्स का किसी भी इकोसिस्टम में, उन्हें हम इकोलॉजिकल नाइचे बोलते हैं। स्पेसिस वैरी करती है, जो कि अच्छा, हम जो ब्रीथिंग करते हैं तो हम सब अलग अलग तरीके से करते हैं। ह्यूमन बींग्स कहाँ से करते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम्स होते हैं नोज से, लेकिन वहीं जो वो होते हैं एक्वेटिक सिस्टम, जो फिश होते हैं, वो उनकी जो बॉडी होती है गर्म, मतलब वो नोजिल से करते हैं, ठीक है।